नाइन्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस, नहीं माइनस साइन ऑफ साइन ए और साइन सी। अनम्यूट हो सकते हो है ना, जैसे ही अनम्यूट हो जाया करो क्योंकि मेरा स्क्रीन की तरफ फेस नहीं रहता है ना। कॉस ऑफ द ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ए पे ऑपरेट हो रहा है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण तो सेम ही रहता है सबों में। कर्ण तो 2r, ये भी कॉस है तो बटे में कौन आएगा, कर्ण। ये भी, ये साइन है तो साइन के भी बटे में कर्ण आता है, इसके भी बटे में कर्ण आता है। लेकिन इसके लिए क्या आता है, लंब ऊपर आता है साइन के लिए, और कॉस के लिए आधार ऊपर आता है। कॉस ए के लिए अलग अलग आधार होंगे, ए और सी के लिए। कॉस ए पे ऑपरेट होगा तो आधार कौन हो जाएगा, ये तो लंब है तो बचा कुचा ये तो कर्ण है, ये तो फिक्स है। कॉस सी, इसके लिए लंब ये रहा तो आधार कौन बचा, ये √3 इंटू, ये जितने भी आ रहे हैं सब कटेंगे, बीच में माइनस चल रहा है। इसके लिए ए के लिए लंब कौन है, √3 इंटू आर। साइन के लिए लंब आता है, तो सी के लिए लंब कौन है, आर। ठीक है। अब मैं आर से आर यहीं कैंसिल भी कर सकता हूँ, पहले वहां करें यहाँ पे ऊपर वाला नीचे वाले से ऊपर, मतलब आर का आर में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब देखो √3, और यहाँ पे एक बच रहा है ऊपर तो √3 रह गया। यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, माइनस √3 इंटू बटे में 2 इंटू 2, 4। √3 में से सेम नंबर है, सेम नंबर में से सेम नंबर घट रहा है तो वैल्यू 0 आएगी। यहाँ तक आगे क्या। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर बता रखा है। सारे क्वेश्चन समकोण त्रिभुज के ही है ना। त्रिभुज पी क्यू आर में अपन को कॉन क्यू नाइन समकोण दे रखा है, मतलब कॉन क्यू 90 डिग्री दे रखा है। तो एक बार फिगर बना लेते हैं। ये 90 डिग्री पता चला तो डायरेक्ट बोल दो, अ, कि डायरेक्ट बोल दो कि इसके सामने वाली कौन होती है, कर्ण है ना। ये कर्ण होती है। बाकी लंबा आधा डिपेंड करेगा किस पे ऑपरेट हो रहा है, साइन कोस वगैरह। अपन को बता रखा है पी क्यू तो फिक्स कर दी, बता दी उसने, पी क्यू है 5 की। ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लिख रहे पर मान समझ जाना कि 5 सेंटीमीटर के। चित्र थोड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना। तो पी क्यू 5 है। और लेकिन जो बची कुची साइड है, ये वाली और ये वाली, मतलब ये गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर गिवन है 5। ठीक है। नहीं 5 नहीं है, 25 है। मतलब दो भुजाओं का सम दे रखा है और एक भुजा गिवन है। ठीक है, दो भुजाओं का सम दे रखा है और एक गिवन है। और अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन फाइंड आउट करना है। साइन पी पे ऑपरेट करके, कॉस पी पे ऑपरेट करके फाइंड आउट करना है। टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए तीनों साइडों की जरूरत होगी, लंब आधार खंड। तो उन तीनों साइडों को निकालना है। लेकिन अपन के पास एक ही साइड पता है पी क्यू, बाकी दो के बारे में कुछ नहीं पता। पर मतलब कुछ तो, मतलब इन दोनों के बारे में नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है इन दोनों के बारे में, कि इन दोनों का सम 25 आ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से एक को मान लो, किसी को भी एक को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, पी आर को मान लेते हैं अपन। पी आर को मान लेते हैं एक्स, तो क्यू आर कितनी हो गई, यहाँ पे पी आर यदि अपन ने एक्स मान लिया, माना पी आर बराबर एक्स, तब दूसरी अपने आप आ जाएगी। पी आर को एक्स मान लेते हैं। अपन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अपन को फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे दो अननोन है, एक अननोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखना अभी एक अननोन रह जाएगा। अभी तो इस समीकरण में तीन, दो अननोन है ना। तो अभी एक्स मानेंगे तो देखो एक में ही रह जाएगा। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 उधर पहले से ही है, पी आर उधर जाएगा तो माइनस में, और पी आर की वैल्यू कितनी है एक्स, तो 25 माइनस एक्स। अब समकोण त्रिभुज की कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहते हैं कि एक्स, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, एक्स स्क्वायर। और ये कितनी है, क्यू आर लिख देता हूं मैं, 25 - एक्स। ठीक है, 25 - एक्स। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 25 - एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर चल रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला खुलेगा ये वाला ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा कौन है बी, बी कौन, बी की जगह कौन है एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, दो से गुना करके लाना है, बीच में ये वाला चिन्ह लगेगा मतलब। तो दो दो 25 दूनी 50 इंटू एक्स, 50 एक्स। एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए। अब लीनियर इक्वेशन बनी है, तो लीनियर इक्वेशन तो आसानी से कैलकुलेट हो जाती है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस समीकरण से। यदि इसमें एक्स स्क्वायर रह जाता तो थोड़ा टिपिकल्ट हो जाता, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म से करते हैं, जो भी अपन ने फोर्थ एक्सरसाइज पढ़ाई है द्विघाती समीकरण वाले से, है ना। और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स को एक तरफ ले आते हैं। एक्स वाली टर्म कौन है, 50 एक्स, और वो भी माइनस की, तो अपन कोशिश करें एक्स वाला इधर आ जाए। तो एक्स वाली टर्म 50 एक्स इधर लाना है तो चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 625 और 25 कितने हो गए, 650।
अपन को एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स के बाद जो भी है सबको भेजेंगे उधर, यहाँ पे 50 गुना में तो उधर बटे में जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाते, लास्ट के जीरो है ना ऊपर और नीचे वाले, 5 का भाग देंगे, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 13 बार है ना। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो ये वाली साइड आ गई ना, अपन को तो साइड ही तो निकालनी थी। देखो एक साइड आ गई ऐसी 25, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो ये वाली साइड कितने की आ गई, 25 - 13 बराबर 12। ये साइड आ गई 13 की, ये साइड आ गई 12 की, मतलब ये कितनी आई 13। यहाँ पे 13 पुट करोगे तो 25 - 13 बराबर 12, ऐसे आई है ना साइड। ये आ गए, यहाँ तक आ गए क्या। साइड निकालने थे ना, मेनली काम था साइड निकालना। बाकी प्रियांशु नहीं आए तो बोल देना है ना किसी को। प्रियांशु आ गया, ठीक है। नहीं आए तो बोल देना है ना। और बाकी क्लासों में भी पूछ सकते हो, ऑफलाइन है ना। और ये आ गया, अपने साइड निकालनी थी, लेकिन साइड निकालना ही मेन काम नहीं था, मेन काम था साइन निकालना, साइन ऑफ द पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉस ऑफ द पी एंड टेन ऑफ द पी। तो साइन पी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो, साइन ऑफ द पी क्या होता है, साइन पी होता है लंब बटे कर्ण। तो पी पे ऑपरेट हो रहा है तो लंब कौन हो गई, सामने वाला। कर्ण तो फिक्स रहता ही है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 13, साइन आ गया। फिर टेन ऑफ द पी क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधा, तो लंब कौन है 12, पी पे ऑपरेट हो रहा है तो लंब सामने वाला, बच्चा कुचा कौन है 5, वो होता है आधार। ऐसी कॉस ऑफ द पी, कॉस ऑफ द पी क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन सी साइड है, इस पे ऑपरेट हो रहा है कॉस, तो आधार रिमेनिंग साइड है, बटे 13। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट है टेन ऑफ द ए, मतलब ये कह रहा है कि क्या टेन का मान, टेन ऑफ द ए का मान सदैव एक से कम होता है, टेन ऑफ द ए का मान सदैव एक से कम होता। तो अपन इसका फॉर्मूला, टेन क्या होता है ये देखा करो, टेन होता है लंब बटे आधा। टेन क्या होता है, लंब बटे आधा। लंब बटे आधा, तो इसमें बड़ा देखो, लंब बड़ा हो सकता है ना आधार से, जय थोड़ी है लंब आधार से छोटा हो। लंब ऊपर वाला बड़ा हो सकता है नीचे वाले से, या नीचे वाला बड़ा हो सकता है ऊपर वाले से। यदि अपन ऊपर वाले को बड़ा मान ले, हो सकता है ना ऐसा पॉसिबल है कि लंब बड़ा हो आधार छोटा हो। तो जैसे लंब मान लिया 4 का, आधार मान लिया 6 चार 2 का, तो लंब इसकी वैल्यू क्या आई, 10 ए की लंब बटे आधार की 2 आई, जो एक से बड़ी आई। लेकिन ये क्या कह रहा है, 10 का मान सदैव एक से कम होता है क्या, नहीं होता, अतः ये कैसा पार्ट हो गया, फॉल्स। रीजन लिखेंगे क्योंकि लंब और आधार, 10 क्या होता है, चूंकि 10 ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधा। ऐसे डाल देना है ना, अभी तो इस वाले पार्ट को थोड़ा बड़ा सा लिखा रहे हैं, नहीं बाकी तो छोटे छोटे लिखा रहे हैं। 10 ए बराबर लंब बटे आधार होता है। और फाल्स बताया तो रीजन बताओ। यहाँ लंब बे आधार, जो लंब है और बे आधार है, ये इनमें से लंब बे आधार में कोई भी, या फिर अच्छी तरह लिखना चाहोगे तो लंब बड़ा हो सकता है, लंब आधार से बड़ा हो सकता है। इसका बता भी रहे हैं ना क्यों लिख रहे हैं, लंब आधार से बड़ा हो सकता। या फिर अच्छी तरह लिखें तो देखो सुनो, जैसे जब भी नीचे वाला देखो, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। या फिर ऊपर वाला छोटा है, पॉजिटिव नंबरों के लिए बात कर रहे हैं ना ओनली, कि ऊपर वाला भी पॉजिटिव है नीचे वाला भी पॉजिटिव है ना। नीचे ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। या फिर ये हो सकता है दोनों बराबर के हैं, ऊपर दोनों बराबर के हैं। ठीक है, साइड है तो कभी नेगेटिव होंगे नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं। ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा, तो जब भी छोटे नंबर से बड़े वाले में भाग देते हैं तो इस पूरी टर्म की वैल्यू ऑलवेज एक से बड़ी आती है। जैसे आपने देखा 4 ऊपर है और नीचे 2 है, तो वैल्यू क्या आई 2, जो एक से बड़ी आएगी। और ऊपर वाला जब नीचे वाले से छोट मतलब ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाले से, इस स्थिति में वैल्यू ऑलवेज लेस देन बनाएगी। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे 5/5 है, तो वैल्यू ऑलवेज एक आती है। ठीक है, जैसे 1/2 है, 1/2 की वैल्यू क्या आती है 0.5, वो एक से छोटी होती है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला बड़ा होती है वैल्यू एक से कम देगा, नीचे वाला छोटा होती है वैल्यू एक से बड़ी आएगा, और बराबर होती है एक आता है। आ गया क्या फर्स्ट पार्ट। तो 10 की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधा, लंब ऊपर वाले से नीचे वाले से बड़ा हो सकता है, अतः इस पूरे की वैल्यू, जो इस पूरे की वैल्यू क्या कहलाएगी 10 कहलाएगी, वो एक से बड़ी हो सकती है। क्यों हो सकती है एक से बड़ी, अपन को इसका उल्टा देखना होता है मोस्टली, सत्य और असत्य के में क्या इसका उल्टा संभव है,
क्या इसकी वैल्यू एक से बड़ी हो सकती है? हाँ, इसकी वैल्यू एक से बड़ी हो सकती है। एक से बड़ी वैल्यू कब होगी? जब बड़ा ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से। और क्या ऐसा संभव है कि ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से? हाँ संभव है। फिर लंब और लंब जरूरी नहीं है आधार से छोटा हो, बड़ा हो सकता है। आ गया क्या ये वाला पार्ट? आ गया क्या रमन? आगे। ठीक। हाँ है ना। बाकी है ना, क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत है तो नोट साथ में पढ़ते रहना, दो जगह मैच चल रही है ऐसा मत सोचना, है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। थोड़ी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करना है ना घर पे। सेकंड पार्ट चल रहा है। कौन क्या? किसी कौन ए पर, मतलब क्या किसी कौन ए के लिए, किसी कौन ए के लिए सेक ऑफ द ए, सेक ऑफ ए, मतलब क्या कोई भी कौन रख दो इस जगह पे, एक ही जगह कोई भी कौन रख दो। तो मतलब कौन, मतलब कौन कैसे होते हैं अभी? जैसे कौनों को नापते हैं ना आप चांदी की सहायता से, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 360, ऐसे कुछ भी। मतलब एक ही जगह कुछ भी रख दो। अभी अपन 8.2 में पढ़ेंगे इनकी, जैसे साइन कॉस टेन, इनकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर एंगल पे है ना। अभी अपन हल्का सा देख रहे हैं क्या किसी कौन एक के लिए, मतलब एक ही जगह कुछ भी कौन रख दो। कौन आप कैलकुलेट करते हो चांदी की सहायता से, वैसे क्या किसी कौन ए के लिए सेक ऑफ द ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 12/5 हो सकती है क्या? ये संभव है या नहीं है ये देखना है। सेक होता क्या है पहले ये देखो। सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार। तो अपन जानते हैं ऊपर वाला क्या होता है? बड़ा। कर्ण है तो मतलब ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए, तो कंफर्म पता है। सेक है तो कर्ण बटे आधार होता है, तो अपन कंफर्म कहेंगे कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। क्या ऐसा इधर भी इधर है क्या? हाँ, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, अतः संभव है ना। तो ये चीज हो सकती है कि सेक की वैल्यू किसी भी कौन पर आ सकती है ऐसी, क्या 12/5? हाँ आ सकती है। अपन को क्या देखना था कि ऊपर वाला कर्ण है और नीचे वाला आधार है, तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए था, नीचे वाला छोटा। तो ये ट्रू है। अब ट्रू है तो रीजन देने की जरूरत नहीं। आगे क्या? प्रियांशु आ गया। प्रियांशु यश भी बैठा है क्या साथ में, या मनीष बैठा है, कौन बैठा है? यश सुबह क्यों नहीं आए भाई? सुबह आना चाहिए था। अब आपको रिकॉर्डिंग का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी पीडीएफ भेज ही देंगे ना, अभी ग्रुप बना रहा है ऑनलाइन क्लासों वाला अलग से। कौन एक एक सेकंड के लिए एक संकेत रूप है। क्या कह रहा है? देखो जैसे अपन ने साइन लिखा, अभी अपन ने साइन पढ़ा था, तो साइन ऑफ द थीटा पढ़ते हैं अपन नॉर्मली। पर इसकी साइन का फुल फॉर्म ये नहीं है। जैसे साइन की फुल फॉर्म होती है साइन ऑफ द ई, ऐसी कॉस ऑफ द थीटा पढ़ते हो आप, तो कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, और थीटा आगे लगा रहता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये, है ना। ऐसे फुल फॉर्म रहती है, अभी वो लिखा ही नहीं है, लिखा देंगे है ना अभी। तो वो क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? ए, कॉस ए कुसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है कुसेकेंट, कुसेक छुपा हुआ है, लेकिन ये तो कॉस है, तो ये तो गलत है। कॉस ए कुसेकेंट के कुसेकेंट के लिए का संक्षिप्त रूप है असक्त। ये क्या कह रहा है? कॉस ए कुसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन कुसेकेंट किसकी फुल फॉर्म होती है? रीजन लिख रहे हैं अपन, रीजन लिख रहे हैं। कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन ए, है ना। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कुसेक, कुसेक, है ना, कुसेक ऑफ द है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ये, और इसकी फुल फॉर्म होती है ये तो फुल फॉर्म है इसकी। वो लेकिन वो क्या कह रहा है कि कॉस की फुल फॉर्म क्या है ये, लेकिन ये तो किसकी फुल फॉर्म होती है? कोसेक की। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। आगे क्या यहाँ तक? सुपिया। बाकी नाम लिख लेना है ना, भानु। नहीं, रमन। बार बार नाम गलत बोलने में आता है, रमन का। ठीक है। अब 3 पार्ट हो गए, स्क्रीनशॉट लेते रहना है ना, ऐसा मैं रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
तीन पार्ट तो हो गए, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कॉट ए, कॉट, कॉट ए जो चीज है वो कॉट तथा ए का गुणनफल है। क्या कह रहा है कि कॉट ए बराबर क्या कहना चाह रहा है, अर्थात क्या कहना चाह रहा है वो, कि कॉट ऑफ द ए क्या होता है, कॉट ऑफ द ए बराबर होता है कॉट गुना ए। ऐसा तो मैंने आपको शुरुआत में मना कर दिया था कि कॉट क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है या एक फंक्शन होता है जो आप आगे वाली आगे मतलब 11 12 में पढ़ोगे। तो ये वैल्यू जब ही देता है जब इस पे अंदर कुछ ऑपरेट किया जाए, है ना, मतलब कुछ चीज डाली जाए जैसे डोमेन के पॉइंट, या फिर आप इतना ध्यान मत दो, आप ऐसे ध्यान रख लो कॉट क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। तो इसका अकेले का खुद का कुछ महत्व नहीं होता, ठीक है, इसका एंगल जब तक एंगल नहीं डालोगे तभी वैल्यू देगा। और कॉट अकेला नहीं बोला जाता, कॉट ऑफ द ए संग में बोला जाएगा। कॉट ए का मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि कॉट की अलग वैल्यू आ रही है और ए की अलग वैल्यू आ रही है। कॉट और ए को गुना करोगे तो कॉट ए नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत है ना। तो इसका रीजन लिखोगे आप फॉल्स, इसका रीजन हो गया फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि चूंकि कॉट ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, ऐसे लिख लो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। बाकी आप फंक्शन वगैरह सारी चीज पढ़ोगे तब आगे और समझ जाओगे, पर अभी नॉर्मली ये है, कॉट ए ये रहता है। अब अगला लास्ट, क्या किसी थीटा पर साइन ऑफ द थीटा बराबर होता है 4/3। तो ये क्या कह रहा है, क्या साइन की वैल्यू ये संभव है, तो साइन का वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण से निकलती है। तो नीचे वाली कर्ण है तो मतलब नीचे वाला ऑलवेज बड़ा होगा, नीचे वाला ऑलवेज बड़ा होना चाहिए यदि साइन की वैल्यू आ रही है कुछ भी। तो कर्ण नीचे है, मतलब कर्ण ऑलवेज नीचे वाला हमेशा बड़ा रहेगा ऊपर वाले से, ये एग्जैक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, ये तो फॉल्स है, फॉल्स है। रीजन लिखोगे आप, रीजन है इसका कि चूंकि कर्ण ऑलवेज ग्रेटर देन होती है लंब से, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। ये हो गई आपकी 8.1 पूरी आज। 8.2 के बारे में बता रहे हैं, जल्दी लिख लो, मतलब कुछ वो कर लो, क्या स्क्रीनशॉट या लिख रहे हो, ठीक है। या फिर आप हेडिंग डाल के ऐसे लिख सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के, 8.2 की थ्योरी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोण, मतलब कुछ कोणों पर मान, ऐसे लिख लो। थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखा रहे हैं ना यहाँ पे ऑनलाइन क्लासों में जितनी भी चल रही है। तो ऐसे थीटा, अपन को थीटा दे रखे बने, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 0 डिग्री पे सबों की वैल्यू, मतलब 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ द थीटा, मतलब यहाँ पे साइन ऑफ द जीरो की वैल्यू आएगी। ऐसी साइन ऑफ द जीरो के बाद 30 डिग्री पे याद रखना है हर किसी के, फिर 45 पे याद रखना है, फिर 45 डिग्री है ना, डिग्री है ये सब, रेडियन भी एक मात्रक होता है जिसे आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये रहता है साइन ऑफ द थीटा, मतलब ये सब थीटा है, और यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मीनिंग क्या है, साइन साइन की वैल्यू जीरो पे, वो यहाँ पे लिखूंगा मैं, साइन ऑफ द जीरो की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, साइन ऑफ द 30 की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, ऐसे ऐसे लिखूंगा, है ना। साइन के बाद आता है कॉस थीटा, ठीक है। एक को याद करना सीखेंगे बस, टेन को, बाकियों को टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, बना मतलब टेबल याद रखने की, ऐसे कि क्वेश्चन कर रहे हो तो टेबल नहीं बनानी चाहिए ना। नॉर्मली आपको पूछे तो आपको बताना है, आपको स्टार्ट करना है, ये तीनों अच्छे होते हैं तो तीनों को ही याद रखेंगे, बाकी तो निकल जाता है। साइन ऑफ द जीरो की वैल्यू यहाँ लिखूंगा, साइन अच्छा बच्चा होता है, तो 0 और 90 एक साथ चलते हैं, ये इसके साथ चलता है, ये 30 साइड के साथ चलता है, और 45 अकेला रहता है ना, ऐसे करेंगे। तो जीरो, साइन अच्छा बच्चा है तो मतलब 0 पे 0 दे रहा है, 90 पे 1 देता है, ठीक है। ये 0 पे 0 दे रहा है, 90 पे 1 देता है, 30 पे ये वैल्यू देता है 1/2, साइड पे देता है, बटे में दो तो रहता है लेकिन यहाँ पे रूट आ जाता है, याद रखने हैं ना डायरेक्ट, कोई मेथड वगैरह से ट्रिक वगैरह से याद नहीं करने, मतलब निकालने नहीं है, याद रखना है। साइन जीरो जीरो पे, साइन 90 1, एक ये दोनों एक साथ चलेंगे, है ना। तो 0 पे 0 अच्छा है, 90 पे 1 देगा, 45 पे 1/√2 देता है, ठीक है। 45 पे 1/√2 देता है। जो कॉस की साइन की टेबल आई है इसका उल्टा ही कॉस की टेबल आती है, मतलब कॉस थोड़ा उल्टा होता है, तो ये 0 पे 0 ना देकर 1 देता है। अब यदि यहाँ पे 1 दे रहा है तो यहाँ पे क्या देगा, ये 90 पे 0, ठीक है। जो साइन 30 पे देता है वो कॉस साइड पे देता है,
जो साइन 30 पे दे रहा था, नहीं, जो साइन साइड पे, जो जैसे ऐसे देखो, जो साइन 30 पे दे रहा था वो कॉस साइड पे देगा, तो कॉस साइड पे ये देगा 1/2। जो साइन साइड पे दे रहा था वो कॉस 30 पे देगा, √3/2। कॉस 45 पे दोनों सेम देते हैं, ठीक है। 45 पे 1/√2। टेन का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस। टेन होता है साइन बटे कॉस। तो साइन में कॉस का भाग देते जाओ। ऐसी मन में जैसे टेन जीरो की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है मन में कि साइन जीरो बटे कॉस जीरो, तो जीरो साइन जीरो होता है जीरो, बटे कॉस जीरो होता है एक, जीरो में किसी का भी भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। ठीक है। ऐसी इसमें आता है। फिर इसमें आता है जैसे इधर भी निकालना है, तो 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। या फिर इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट याद रख लो, ऐसा करो, इसकी भी याद रख लो टेबल, इसकी भी याद रख लो और टेन की भी याद रख लो, इजी पड़ेगा। टेन 45 एक देगा, क्योंकि इसमें इसका भाग देंगे तो एक ही आएगा। एक बटे में से दो कट जाएगा, दोनों में इसका बटे करेंगे तो √3 रह जाएगा। फिर 1/0 आ रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, 1/2। जीरो से किसी भी संख्या में देखो, जैसे अपन भाग देते हैं नॉर्मली, चार का, 2 से 4 में भाग देंगे तो दो का पाड़ा पढ़ते हैं, दो के पाड़े में चार कितनी बार आ रहा होता है, वही इसका आंसर होता है। लेकिन जीरो का पाड़ा पढ़ोगे तो जीरो एकम जीरो, जीरो दो जीरो, मतलब कुछ भी कर लो, जीरो के पाड़े में कभी एक आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसलिए ऐसी चीजों को अपरिभाषित रूप बोलते हैं, अपरिभाषित रूप। इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह ना नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़ा टाइम कम है। अपरिभाषित रूप कहलाते हैं 1/0, है ना, मतलब इसकी वैल्यू नहीं आएगी कुछ भी, ठीक है। और ये हो गया, तो साइन की टेबल याद रख ली, साइन अच्छा, 0/0, 90 पे 1, 30 पे आधा, साइड पे √3/2, 45 पे 1/√2, है ना, ये टेबल याद रहनी चाहिए। फिर कॉस की टेबल उल्टा ऐसे मन में ही रखना है, कॉस 0/1, 90 पे 0। इस और साइन जो साइड पे देता है वही कॉस 30 पे देता है, √3/2, और ये 30 वाला साइड पे देता है 1/2, और 45 पे सेम। टेन की टेबल निकलती कैसे बेटे, साइन में कॉस का भाग दे के ऐसे आती है, लेकिन बटे में जब जीरो आ जाता है ना तो वो अपरिभाषित रूप रहता है। यदि ऊपर जीरो रहेगा, देखो यहाँ पे क्या था, 0/1 था, तो एक का पाड़ा कितनी बार पढ़े कि जीरो आ जाए, एक का पाड़ा 0 बार पढ़ दो, मतलब 1 × 0 बराबर 0 होता है ना, तो एक का भाग जीरो में कितनी बार गया, इतनी बार गया, 0 बार। और इनको अच्छी तरह बताएंगे ना, 0/1 बाकी वो अभी टाइम कम है, ठीक है। तो ये जीरो ऐसे हो गया। फिर अब देखो साइन की उल्टा कौन होता है, कुसेक। जैसे साइन 2/5 है तो कुसेक क्या होगा, 5/2। तो ऐसी साइन क्या है, 0/1, तो कुसेक क्या हो जाएगा, 1/0। साइन क्या है, 1/2, तो कुसेक क्या हो जाएगा, 2/1। इनकी टेबल तो आप निकाल लेना नॉर्मली क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को साइन पे याद रखनी है, इनकी तीनों जो आएंगे उनकी टेबल याद नहीं रखनी, इन तीनों की याद रखनी है मन में। और ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, तो √2 ऊपर नीचे एक, 2/√3, ये कोस कॉस, और ये एक है, इसके बटे में क्या है, मतलब एक है, तो 1/1 ही उल्टा हो जाएगा, ये कोसेक हो गया, ठीक है। कोसेक के बाद आता है सेक। सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का। बाकी बुक में अच्छी तरह बनी हुई है, मैंने थोड़ी ऐसे कर दिया ना, आराम से बना लेना। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो कॉस का उल्टा कर दो तो ये सेक आता है, इसका उल्टा कर दो, 2/√3। इनकी याद रखने की जरूरत नहीं, अपन इसकी याद रखेंगे, जैसे अपन से पूछा जाएगा सेक 45 की वैल्यू बताओ, तो अपने मन में आना चाहिए कॉस 45 का क्या होता है, उसका उल्टा होता है सेक। तो कॉस 45 अपने पता है कि 1/√2 होता है, तो उसका उल्टा करोगे तो √2/1, ये होता है सेक 45। ऐसे ये क्या हो जाएगा, 2/1। ऐसे ये क्या, ये 0/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, ठीक है। अब फिर आता है कोसेक सेक। अब टेन का उल्टा, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन जीरो पे ये क्या है, 0/1, तो इसकी भी, तो अपन यही सोचेंगे कॉट जीरो क्या होता है, टेन जीरो का उल्टा, तो टेन जीरो होता है जीरो। देखो टेन भी अच्छा है, 0/0 दे रहा है, ठीक है। क्योंकि टेन जीरो में क्या होता है, साइन 0/cos 0, तो साइन ऊपर वाला जीरो बन गया। यदि ऊपर वाला जीरो हो गया तो नीचे कुछ भी हो जीरो के अलावा, तो वैल्यू ऑलवेज जीरो आती है ना। तो 1/0 बराबर, 1/0 की वैल्यू कोई परिभाषित नहीं होती है, तो अपरिभाषित लिख लो या 1/0 ही छोड़ दो, है ना। और फिर इसका उल्टा कर दो, √3/1। और फिर इसका उल्टा कर दो, इसके बटे में कौन है, एक, तो 1/1 उल्टा। √3 के बटे में कौन है, एक, तो 1/√3। और 0/1 हो जाएगा इसको उल्टा, तो 0/1 क्या होता है, जीरो। ये तो 1/0 था, देखो ये तो अपरिभाषित था, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो जीरो ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, तो एक का जीरो में भाग देता तो जीरो आता है, ठीक है। यहाँ पे देख नहीं रही हो ना टेबल, तो बुक में से बना लेना, बुक में बनी हुई रखी है। लेकिन यहाँ पे अपरिभाषित लिखना है, 1/0 तो लिखना ही है ना, बाकी अपरिभाषित। यहाँ तक आ गया क्या। साइन की टेबल याद रखनी है, कॉस की याद रखनी है, टेन की याद रखनी है, ठीक है। साइन कॉस टेन की याद रखनी है, कुसेक सेक कॉट की याद रहे या नहीं रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया क्या प्रांजल, सोफिया, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो एंड हो रही है।